दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि एक लड़का अपनी चचेरी बहन से बहुत मोहब्बत करता था, लेकिन उस लड़की की शादी किसी दूसरे शख्स के साथ हो गई। फिर उस लड़के ने अपनी चचेरी बहन के साथ जो किया, उसे देखकर आप हैरान रह जाएंगे, आपकी रूह कांप जाएगी। आपसे गुजारिश है कि इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखते रहें और वीडियो को लाइक करने के साथ ही चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। चलिए देखते हैं वीडियो। एक बुज़ुर्ग अल्लाह के वली जनाब दाऊद ताहिर अलैह से मंसूब एक शख्स से हिकायत है। जनाब दाऊद ताहिर फरमाते हैं कि उनके शहर में एक वलीद नाम का लड़का रहता था। उसको अपनी चचेरी बहन से प्यार हो गया। वो दिल ही दिल में अपनी चचेरी बहन को चाहने लगा था, मगर हालात ऐसे हो गए थे कि वो कभी भी उसको अपने दिल की बात नहीं बता पाया और लड़की के बाप ने अपनी बेटी का रिश्ता कहीं और कर दिया और दूसरी जगह उस लड़की की शादी हो गई, यानी कि लड़की के बाप ने उसकी शादी कहीं और पर करवा दी। चंद सालों के बाद वो लड़की 3 बच्चों की माँ बन गई और उसका शौहर सख्त बीमार हो गया। वो चारपाई से उठने के काबिल भी नहीं रहा, यानी कि उसके शौहर ने चारपाई पकड़ ली और हर वक्त वो चारपाई पर ही पड़ा रहता। बच्चों की भूख पर नौबत आ गई थी। अब एक तरफ घर में बीमार शौहर पड़ा हुआ था जिसका इलाज करवाने की भी फिक्र थी, और दूसरी तरफ उसके बच्चे भूख से तड़प रहे थे। उनके लिए खाने पीने का इंतज़ाम भी करना था। हालात ऐसे आ गए थे कि उस औरत को समझ में ही नहीं आ रहा था कि वो इस मुसीबत की घड़ी में करे तो क्या करे। फिर उसको अपने चचेरे भाई का ख्याल आया जो बहुत ही ज़्यादा पैसों वाला था। उसने सोचा कि उसके पास जाकर कुछ मदद मांग लूँ, शायद कोई मदद मिल जाए। ये सोचकर वो लड़की अपने चचेरे भाई के दरवाजे पर पहुंचती है और उसका दरवाज़ा खटखटाती है। वलीद ने दरवाज़ा खोला तो देखा कि उसकी चचेरी बहन दरवाजे पर खड़ी हुई है। वलीद कहने लगा कि अंदर आ जाओ। फिर जब वो लड़की अंदर आ गई तो वो लड़का कहने लगा कि कहो क्या बात हुई, कैसे आना हुआ। तो लड़की ने बताया कि तुम तो जानते ही हो कि तुम्हारा बहनोई कई दिनों से बिस्तर पर पड़ा हुआ है। उसके जिस्म में काम करने की ताकत नहीं बची है। घर में 3 बच्चे हैं जो भूख से तड़प रहे हैं। शौहर की दवा और उनका इलाज भी करवाना है और बच्चों का पेट भी भरना है। ऐ मेरे भाई, गरीबी ने हमको जकड़ लिया है, गरीबी ने हमको पकड़ लिया है। बच्चों की भूख और प्यास मुझसे देखी नहीं जा रही और आज तक हमने किसी और के आगे अपना हाथ नहीं फैलाया है, मगर बाज़ बच्चों की भूख ने मुझको मजबूर कर दिया कि मैं तुम्हारे दरवाजे तक आ गई हूँ। तू मेरा भाई है, इसलिए तुझसे थोड़ी मदद मांगने के लिए आ गई हूँ। चाहे ज़कात दे दो, खैरात दे दो या सदका समझ कर दे दो, चाहे कुछ भी समझ कर दे दो, मगर मेरी मदद कर दो ताकि मैं मेरे भूखे बच्चों को खाना खिला सकूं। तुम्हें मालूम है कि रिश्तेदारों में सदका, ज़कात, खैरात देने का सवाब भी ज़्यादा है और मैं तो तुम्हारी चचेरी बहन हूँ। तो ये सुनकर वलीद ने अपनी चचेरी बहन से कहा, ऐ मेरी बहन, आज मैं अपने दिल की कुछ बात तुझसे कहना चाहता हूँ। जब तुम्हारी शादी नहीं हुई थी उस वक्त मैं तुमसे मोहब्बत और प्यार करता था। मैं दिल ही दिल में तुमसे मोहब्बत करता था और सोचता था कि आज मैं तुम्हें इसके बारे में बताऊंगा, कल मैं इसके बारे में तुमको ज़रूर बता दूंगा, मगर मुझको कभी मौका नहीं मिला और तुम्हारे बाप ने तुम्हारा रिश्ता कहीं और तय कर दिया और फिर तुम्हारी शादी भी हो गई। उस दिन मुझे बहुत तकलीफ़ हुई थी, मगर याद रखना, मैं तुमको तुम्हारी शादी से पहले भी बहुत चाहता था और आज भी मैं तुमको बहुत चाहता हूँ। अब तुम्हारा मेरा साथ तो नहीं हो सकता क्योंकि तुम किसी और के निकाह में हो और मेरी भी बीवी बच्चे हैं, लेकिन यहाँ मेरे दिल में तुम्हारे लिए मोहब्बत अब भी है, इसलिए मैं तुम्हारी हर तरह से मदद करने के लिए तैयार हूँ। मगर इसके लिए तुमको भी मेरा एक काम करना होगा। आज की रात तुम मुझसे मिलने का वादा करो, यानी कि आज की रात तुम्हें मेरे पास आना होगा और अपने आप को मेरे हवाले करना होगा। तो ये सुनकर उस लड़की ने कहा कि शर्म करो, कैसी बातें कर रहे हो, तुम मेरे चचेरे भाई हो और तुम्हें पता है कि मेरे घर में शौहर और 3 बच्चे हैं। तो वलीद ने कहा, फिर तुम सोच लो कि एक तरफ तुम्हारा बीमार शौहर है और दूसरी तरफ तुम्हारे 3 छोटे छोटे बच्चे। अगर मेरी बात मान लोगी तो मैं तुमको कोई भी परेशानी नहीं होने दूंगा। तो प्यारे दोस्तों, ये सुनकर वो लड़की खामोशी के साथ उठी और अपने घर वापस चली गई। घर आकर उसने देखा कि उसके बच्चे भूख से तड़प रहे हैं। माँ को देखते ही बच्चे बिलबिलाने लगे
और कहने लगे, अम्मी जान हम भूख से मरे जा रहे हैं, अम्मी जान हम भूख के मारे मरे जा रहे हैं, हमको खाना ला कर दो। बच्चों की ये हालत देखकर वो लड़की मजबूरन दोबारा अपने चचेरे भाई के दरवाजे पर पहुंची। उसने दरवाज़ा खोला तो देखा दरवाजे पर चचेरी बहन खड़ी हुई है। उस लड़की ने कहा कि मुझे तुम्हारी शर्त मंजूर है, तुम जैसा कहोगे मैं वैसा ही करूँगी, मगर तुम अब मेरी मदद कर दो। तो उसके भाई ने कहा कि आज आधी रात में तुम्हें मेरे पास आना होगा, अगर तुम आने का वादा करती हो तो मैं तुम्हारी अभी कुछ मदद कर देता हूँ। लड़की ने बच्चों की भूख के लिए वादा कर लिया कि मैं आज रात को तुम्हारे पास ज़रूर आऊँगी। लड़के ने मदद कर दी और वो लड़की आधी रात को आने का वादा करके वहाँ से चली गई। और प्यारे दोस्तों, उसके बाद वो लड़की अपने घर गई और अपने भूखे प्यासे बच्चों को खाना खिला दिया और खाना खिलाकर उनको सुला दिया। अपने शौहर के लिए दवा का इंतज़ाम किया और शौहर को दवा देकर उसको भी सुला दिया। उसके बाद जब उसने देखा कि बच्चे सो गए हैं और शौहर भी गहरी नींद में चला गया है, तो उसे अपना वादा याद आया और वो दिल पर पत्थर बांधकर चुपचाप से उठ जाती है ताकि जाकर अपना वो वादा पूरा कर ले। शायद फिर कभी ज़रूरत पड़ जाए उससे मदद मांगने की तो फिर वो मदद कर दे। ये सोचकर वो चुपचाप उठकर उसके घर की तरफ चल देती है। उसके दरवाजे पर जाकर उसने दरवाज़ा खटखटाया तो उसने फ़ौरन दरवाज़ा खोल दिया, क्योंकि वो तो उसके इंतज़ार में ही बैठा हुआ था। उसको आज नींद कहाँ आने वाली थी। उसने दरवाज़ा खोला और फ़ौरन उसका हाथ पकड़कर अंदर खींच लिया। उसके बाद वो लड़का जब उसको अंदर कमरे में लेकर पहुंचा तो उसको कहने लगा कि करीब आ जाओ। वो करीब नहीं आई तो वो उठा और उसको हाथ से पकड़कर अपनी ओर खींचने लगा। तो उसने देखा कि वो लड़की डर के मारे थर थर काँप रही है। उसका जिस्म इस तरह से हिल रहा था जैसे उसके जोड़ जोड़ अलग हो जाएंगे। उसकी ये हालत देखकर उस लड़के ने कहा कि यहाँ पर तुझे किस बात का डर है, यहाँ पर तो कोई भी नहीं आने वाला है। तो ये सुनकर लड़की कहने लगी कि ऐ मेरे चचेरे भाई, मैं किसी दुनिया वाले से नहीं डर रही, बल्कि मैं अल्लाह के खौफ से डर रही हूँ। तो उस लड़की ने उसका हाथ झटकते हुए कहा कि ऐ वलीद, तुम भी अल्लाह से डरो। तुम उस हद को पार करने के लिए जा रहे हो जो तुम्हारे लिए हलाल नहीं है। तुम उस महल को तोड़ रहे हो जो तुम्हारे लिए जायज़ नहीं है। ऐ मेरे चचेरे भाई, तुम्हारी बहन ने आज तक किसी गैर मर्द की तरफ आंख उठाकर भी नहीं देखा है और आज तू उसे अपने बिस्तर पर बुलाने की बात कर रहा है। ये मेरी मजबूरी थी जो मुझे तुम्हारे पास खींच लाई। एक रात के चंद लम्हों की इज्जत के लिए मेरी पूरी ज़िंदगी की इबादत को बेकार मत करो। ऐ मेरे भाई, अल्लाह के अजाब से डरो, जहन्नुम की आग से डर जाओ, कब्र के अजाब से डरो। प्यारे दोस्तों, ये नाम सुनते ही वलीद भी लरस गया और वो भी बहुत डरता था और वो भी बहुत डर गया। जिसने अपनी पूरी ज़िंदगी गुनाहों में गुजारी हो, आज वो अल्लाह का नाम सुनते ही थर थर काँपने लगा और कहने लगा, ऐ मेरी बहन, मुझको माफ़ कर दे। तुम तो सिर्फ़ एक गुनाह पर ही, जिसको तुमने अभी तक किया भी नहीं है, उसके बारे में सोच समझकर तुम इतना डर रही हो। पता नहीं, मैंने तो अपनी ज़िंदगी में न जाने कितने गुनाह किए हैं। हाय, मेरी तो सारी ज़िंदगी गुनाहों में चली गई है, मुझे कितना डरना चाहिए। उसके बाद उस लड़की की हालत को देखकर वलीद के दिल में ईमान जाग उठता है और वो इस गुनाह को करने से बाज आ जाता है और कहने लगता है कि ऐ मेरी बहन, मुझको माफ़ कर दो, अब मैं तुम्हारे साथ कोई भी गलत काम नहीं करूँगा। उसके बाद उसने अपनी चचेरी बहन को खूब सारे पैसे भी दिए और कहने लगा कि आज के बाद जब भी तुम्हें कोई मजबूरी आ जाए तो बेझिझक उसके दरवाजे पर आ जाना। और उसके बाद वो लड़की जाने लगी। तो जब वो घर के दरवाजे पर पहुंची तो उसने पीछे मुड़कर देखा तो चचेरे भाई ने कहा कि ऐ मेरी बहन, मेरी आपसे गुजारिश है, कल क़यामत के दिन अल्लाह पाक की अदालत में मेरा हिसाब किताब होगा और जब मेरी नामाए आमाल में कोई भी नेकी नहीं होगी तो अल्लाह पाक अपने फ़रिश्तों को हुक्म देगा कि इस गुनाहगार शख्स को जहन्नुम में फेंक दो, इसके पास कोई भी नेकी नहीं। जब फ़रिश्ते मुझको घसीटते हुए जहन्नुम में ले जाएंगे तो उस वक्त अल्लाह के सामने मेरी गवाही दे देना, कह देना कि अल्लाह, ये शख्स तुम्हारे नाम से डर गया था, ये शख्स मेरे साथ ज़िना करना चाहता था, मगर जब तुम्हारे नाम का वास्ता दिया गया तो इसने तुम्हारी ज़ात से खौफ खाकर मुझको छोड़ दिया था।
अल्लाह की बारगाह में बस इतनी सी गवाही दे देना। उसके बाद वो औरत खुशी खुशी अपने घर को चली गई और जाकर अपने बीमार शौहर की खिदमत करने लगी और अपने मासूम बच्चों की परवरिश करने लगी। प्यारे दोस्तों, उम्मीद करते हैं आपको आज की हमारी ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को दिल से लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इस वीडियो को सवाब की नीयत से शेयर करें। और इस वीडियो के बारे में आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर दें। और मज़ीद इसी तरह की रोज़ की वीडियोस पाने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं फिर एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।